हाय। आज के इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर अप करेंगे। नंबर वन, आप अपने होस्टिंगर अकाउंट में एक नया डोमेन नेम कैसे परचेज करोगे, मैं खुद परचेज करके दिखाऊंगा। स्टेप टू, हम उस डोमेन पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ताकि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकें। एंड लास्ट थिंग कि हम SSL सर्टिफिकेट अपने डोमेन पर कैसे इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट HTTPS सिक्योर हो सके। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट और मैंने बिजनेस प्लान लिया हुआ है जिसमें एक से ज्यादा वेबसाइट्स में बना सकता हूं। सो नया डोमेन नेम लेने के लिए हमें सिंपली डोमेन्स पे जाना होगा एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन गेट अ न्यू डोमेन। ये सर्च बॉक्स आ गया। अब जो भी डोमेन नेम आपको परचेज करना है उस डोमेन नेम को आप यहां पर टाइप करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहां पर परचेज करूंगा bunburst.in। आप .com भी देख सकते हैं। जो सा एक्सटेंशन आपको पसंद आए उस एक्सटेंशन को आप यहां पे टाइप कर देंगे आपके डोमेन नेम के साथ में। देन आफ्टर सर्च पे क्लिक करना है। अगर ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो आप ले पाएंगे, अदरवाइज आपको कोई दूसरा एक्सटेंशन या कोई दूसरा डोमेन नेम ट्राई करना होगा। सो मेरे केस में मेरा डोमेन नेम अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि वेब होस्टिंग के साथ में अगर आप एटलीस्ट 12 मंथ का प्लान लेते हैं होस्टिंगर से तो आपको एक डोमेन एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं इस वाले अकाउंट में। तो दूसरा डोमेन नेम लेने के लिए मुझे उसे परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या दिखा रहा है, bunburst.in एग्जैक्ट मैच अवेलेबल है। 199 रुपए फर्स्ट ईयर का प्राइस लगेगा, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा प्राइस लगने वाला है। तो एक काम करते हैं, इस डोमेन नेम को मैं यहां से बाय करूंगा। सो यहां पे मुझे बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। भाई 3 साल के लिए डोमेन नेम लेना है, 2 साल के लिए या 1 साल के लिए। अगर मैं 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करता हूं तो यहां पे मुझे कुछ भी नहीं पे करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि मेरे होस्टिंगर के वॉलेट में ऑलरेडी 647 रुपए 82 पैसे पहले से ही पड़ा हुआ था, तो वहीं से बैलेंस कट जाएगा, मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। बट आपके केस में ऐसा हो सकता है भी कि आपके पास बैलेंस ना हो तो आप UPI वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं काम करता हूं, कंप्लीट पेमेंट विद होस्टिंग बैलेंस पे क्लिक करूंगा और मेरे वॉलेट से पैसा कटेगा एंड डोमेन नेम मेरा हो जाएगा। जैसे हम नया डोमेन नेम परचेज करते हैं आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगा। आपको लिंक पे क्लिक करके अपना जो डोमेन की ओनरशिप है वो वेरीफाई करनी होती है, प्लस एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह का आता है। क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में ऑलरेडी सारी डिटेल पहले से सेटअप की हुई है इसलिए ऑटो फिल्ड है सारी डिटेल। बट अगर आपके सामने फॉर्म आता है, फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना है ताकि डोमेन नेम आपके नाम आपके एड्रेस पर रजिस्टर हो सके। तो फिलहाल मैं यहां पे फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा और डोमेन नेम मेरा हो जाएगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन। सो ये डोमेन नेम भी मेरा हो चुका है। अब डोमेन नेम तो हमने ले लिया, अगली चीज क्या है, इस डोमेन पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे ताकि हम वर्डप्रेस वेबसाइट इस डोमेन पर बना सकें। पहले तुम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब वैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दे ही रहा है कि आप नई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बट इन केस अगर इस स्क्रीन पे आप नहीं आते हो, जैसे मान लीजिए मैं इसे स्किप कर देता हूं, तो आपके सामने वापस होस्टिंगर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहां से वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाए, आपको जाना होगा वेबसाइट्स में। वेबसाइट्स में यहां पे आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड वेबसाइट का, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू चूज वर्डप्रेस। तो अभी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में दिखा रहा हूं वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपने वर्डप्रेस चूज कर लिया। जो आपकी वेबसाइट है उसका वर्डप्रेस का एडमिन यूजर आईडी और पासवर्ड आप यहां पर क्रिएट करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहां पर बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट ब्लैंक साइट पे हमें क्लिक करना है और लास्ट स्टेप में इस जगह पर हमें अपना डोमेन नेम फाइंड आउट करना है, वो डोमेन नेम जिस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा ड्रॉप डाउन में, जैसे मेरा यहां पे दिखा रहा है bunburst.in। इन केस नहीं दिखाता है तो आप मैनुअली भी इस वाले बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहां से अपने इस डोमेन नेम को चूज करूंगा एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही मिनट्स में वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब मीनवाइल वर्डप्रेस जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी राइट नाउ होस्टिंगर की ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। तो अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे saddamkasim.com/hostinger तो होस्टिंगर का ब्लैक फ्राइडे सेल वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अभी तक वेब होस्टिंग परचेज नहीं की है तो यही सही टाइम है होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने का, क्योंकि अभी 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है, प्लस 20% का आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सिंपली हम क्लेम डील पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर कुछ प्राइसिंग प्लान्स आते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप प्रीमियम प्लान चूज करना
करना या फिर आप बिजनेस प्लस एआई प्लान चूज करना। अगर आप बेसिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर प्रीमियम प्लान आपके लिए ठीक है, बट अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, कुछ एडवांस लेवल की साइट्स बनानी है, देन यू शुड गो विद दिस बिजनेस प्लस एआई प्लान। नॉर्मल डेज में प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ का होता है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल पे सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है। वहीं बिजनेस प्लान की जो नॉर्मल कॉस्ट होती है 249 रुपीज पर मंथ होती है, बट अभी ब्लैक फ्राइडे सेल पे 199 रुपीज पर मंथ आपको सिर्फ पे करना होता है। अच्छा, प्रीमियम और बिजनेस प्लान में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? प्रीमियम प्लान में आप सिर्फ 3 वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब 3 वर्डप्रेस वेबसाइट है या पीएचपी वेबसाइट है, सिर्फ 3 बनेंगी। बट अगर उससे ज़्यादा आपको वेबसाइट्स बनानी है देन यू शुड गो विद दिस बिजनेस प्लान। इस वाले प्लान में आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हो, मतलब आपको बार बार होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ही प्लान में एक डोमेन नेम आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। प्रीमियम प्लान में आप सिर्फ 2 बिजनेस ईमेल पर वेबसाइट के लिए बना सकते हो, वहीं बिजनेस प्लान में हर एक डोमेन, हर एक वेबसाइट के लिए अप टू 5 बिजनेस ईमेल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आपको कोडी एआई भी मिल जाता है बिजनेस प्लान में। आप एआई की हेल्प से सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर के अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। एआई आपका काम बहुत फास्ट करके देगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बिजनेस वाले प्लान में आपको एआई भी मिल जाता है। खैर, अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्रीमियम प्लान चूज करेंगे और ये आ गया हमारा कार्ट पेज। यहां पर हमें वेब होस्टिंग का बिलिंग पीरियड चूज करना होता है भाई, कि हमें 48 मंथ के लिए वेब होस्टिंग लेनी है या 24 मंथ के लिए या 12 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो आप 24 मंथ चूज करना या फिर आप 48 मंथ के लिए लेना। क्यों? इसमें आप ही का फायदा है। अगर आप 48 मंथ का प्लान यहां पे चूज करते हैं तो 4 साल के लिए आपको फिर दोबारा होस्टिंग के लिए रिन्यूअल वगैरह नहीं देना होगा। आप 4 साल के लिए बिल्कुल फुर्सत हो गए। ऐसा हो सकता है अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, बट आपकी पॉकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बेनिफिट क्या है? जब नेक्स्ट टाइम 4 साल के बाद रिन्यूअल आएगा होस्टिंगर का, उस टाइम पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही होगी, तो फिर से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, 4 साल की प्राइसिंग यहां पे क्या दिखा रहा है? 5,286 रुपए और 42 पैसे। 4 साल के लिए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, प्लस इसमें भी आपका 20% का और डिस्काउंट होने वाला है। यहां पे आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे SK20। अप्लाई पे हमने क्लिक कर दिया तो 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो 4,000 रुपए की होस्टिंग हो गई है 4 साल के लिए, जिसमें आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं। इतनी सस्ती डील आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। अच्छा, एलिमेंटर प्रो आपको कैसे मिलेगा? मेक श्योर आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, saddamkasim.com/hostinger। इस लिंक को यूज करके अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करते हैं तो जो एलिमेंटर प्रो, जिसके एक्चुअल कॉस्ट $59 के आसपास है, वो मैं अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट आपको प्रोवाइड करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरह से आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया जाएगा। बट होस्टिंगर लेने से पहले आप रेफरल लिंक मेरा जरूर यूज करें। अब देखिए, वर्डप्रेस तो हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी राइट नाउ हमारा डोमेन नेम यहां पर नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो एक होस्टिंगर का टेम्परेरी डोमेन नेम यहां पे आ गया, एक टेम्परेरी सब डोमेन पर हमारी वेबसाइट बन के आई है। अब एक काम करते हैं, न्यू ब्राउजर टैब में हम सिंपली टाइप करेंगे hostinger.in। ठीक है, अगर आप इंडिया से हैं तो hostinger.in टाइप करना, अगर इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। देन टॉप राइट कॉर्नर पे माय अकाउंट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करना और आप सीधा होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो हमने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। अगला काम क्या है? हमें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट SSL अपने आप इंस्टॉल हो जाता है होस्टिंगर की तरफ से। तो एक काम करते हैं, हम जाएंगे वेबसाइट्स में, यहां वेबसाइट लिस्ट पे आपको जाना है। ये रहा हमारा डोमेन नेम, जिसपे जस्ट अभी फ्रेश वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया है। देखिए यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है डैशबोर्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस डोमेन की सेपरेट सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। ये सारी सेटिंग bunbus.in डोमेन की है और यहीं पे देखिए सिक्योरिटी में आपको मिल जाएगा SSL, है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहां पे चेक करेंगे भाई SSL का स्टेटस क्या है, SSL सर्टिफिकेट होस्टिंगर ने इंस्टॉल किया है या नहीं। तो अभी आप देखो यहां पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो रहा है, ये अपने आप इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। तो हमें एटलीस्ट 5 से 10 मिनट वेट करना होगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, ताकि ये SSL सर्टिफिकेट अपने आप इंस्टॉल हो जाए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो मैंने जस्ट अभी पेज को रिफ्रेश किया है करंट स्टेटस देखने के लिए और देखते हैं अभी SSL इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो ये आप देखो एक्टिव दिखाने लग गया, है ना, मतलब SSL हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करते हैं, न्यू ब्राउजर टैब में टाइप करेंगे bunburst.com भी है मेरे पास डोमेन, बट हम यहाँ पे टाइप करेंगे .in।
सो अभी आप देखो यहाँ पर SSL का इशू वगैरह आ रहा है, सर्वर नॉट फाउंड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा टेम्परेरी इशू होता है। कई बार कैश मेमोरी की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि आपके करंट ब्राउजर में साइट ना दिखाई दे, तो एक काम करते हैं, इसको किसी दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। कैश मेमोरी का भी इशू हो सकता है, प्लस जब आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपको थोड़ा वेट करना होता है, एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का वेट जरूर कीजिए। अभी देखते हैं ओपन हो रहा है या नहीं। ये देखिए ना, क्रोम ब्राउजर में हमारी साइट ओपन हो गई है। डोमेन नेम क्या है? bunburst.in। जस्ट अभी मैंने आपके सामने परचेज किया था और यहां पे एक बेसिक सी वर्डप्रेस वेबसाइट बन करके आ गई है। तो इस तरह से आप एक नया डोमेन नेम परचेज करते हैं होस्टिंगर में और वर्डप्रेस को ऐसे इंस्टॉल किया जाता है। अब ऐसा हो सकता है आपको एक और नई वेबसाइट बनानी है अपने करंट होस्टिंग अकाउंट में, तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। वापस अपने होस्टिंगर अकाउंट में जाइए, आपको जाना होगा होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे, मतलब होस्टिंगर में लॉगिन कर लेना, फिर से डोमेन्स पे जाना, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक कर देना और सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे अपना कोई भी नया डोमेन नेम टाइप कीजिए, सर्च कीजिए, अगर मिल रहा है तो उसको परचेज कर लो और फिर इसी तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वर्डप्रेस वेबसाइट वगैरह बन जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि आप कैसे जीरो लेवल से वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग नॉलेज के। आपने अगर आज तक कभी भी वेबसाइट नहीं बनाई है तो इस वीडियो को देखने के बाद आज की डेट में गारंटी देता हूं आप अपनी वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पे लॉन्च कर देंगे। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाय द वे, अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।